नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर और आप सुन रहे हैं घुश्मेश्वर गाथा यानी भगवान शंकर के 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव की अवतरण कथा। अब तक आपने सुना कि किस तरह से घुश्मेश्वर महादेव का सिवाड़ में प्राकट्य हुआ। आज मैं आपको बताता हूँ घुश्मेश्वर धाम के 4 द्वार के बारे में जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में किया हुआ है। देशभर में प्रमुख देवालय आमतौर पर दुर्गम स्थानों पर ही हैं। सभी मतावलंबियों के आराधना स्थलों को देख लीजिए। जहाँ जहाँ अलौकिक घटनाओं का उल्लेख होता है वहाँ आमतौर पे श्रद्धालुओं की पहुँच आसान नहीं होती। अब भले ही आवागमन के साधनों व गंतव्य तक पहुँच का मार्ग बनाकर इस समस्या को कम किया गया है, लेकिन घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भी एक समय आवागमन के साधन नहीं थे और लोगों को नदी पहाड़ों के बीच दुर्गम राह पार कर आना होता था। शिवालय, जो बाद में शिवाल और अब शिवाड़ के रूप में जाना जाता है, वह सिर्फ शिवालय सरोवर तक ही सीमित नहीं था। शिव के जहाँ जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ चारों तरफ सुरम्य प्राकृतिक वातावरण और आध्यात्मिकता का माहौल रहता है। ये धाम भी कभी 1 योजन लंबे और 1 योजन ही चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। मंदिर का मौजूदा गर्भगृह ही करीब 900 साल पुराना है। हालांकि घुश्मेश्वर महादेव का भव्य मंदिर यहाँ इससे पहले भी था, जिसे आक्रांता महमूद गजनवी ने ध्वस्त कर दिया था। उस वक्त इस इलाके के चारों ओर घने जंगलों के बीच इंसान महादेव के दर्शनों के लिए निश्चित ही काफ़ी कष्ट भोग कर आता होगा। शिवालय क्षेत्र के चारों तरफ 4 द्वार और 4 प्रमुख वन्य क्षेत्र थे। ये अपभ्रंश रूप में आज भी मौजूद है। शिवपुराण कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 के अनुसार घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दक्षिण में देवत्व गुणों वाला देवगिरी पर्वत है, जो श्वेत पाषाण युक्त है। ये पर्वत आकार में पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि प्राय पर्वतों का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। इस पर्वत की बड़ी विशेषता इसकी हिमालय के समान श्वेत शिलाएं हैं। ये ज्योतिर्लिंग यदि स्वयंभू न होकर स्थापित होता तो शायद इन्हीं श्वेत पाषाणों में से एक होता, लेकिन यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जिस शिला का है वैसे आसपास नहीं है। ऐसे में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के शिवाड़ में प्राकट्य पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथ घुश्मेश्वर महात्म्य में शिवालय क्षेत्र के चारों तरफ 4 दरवाजों का उल्लेख मिलता है। शिवाड़ के चारों तरफ आज जो गांव बसे हैं वे ही इन दरवाजों के अपभ्रंश नाम हो गए हैं। शिवालय का पूरी द्वार सर्व सर्प द्वार यानी शिव के आभूषण सर्पों का वास। यहाँ सारसोप गांव है। यहाँ से बरसों तक भैरव का स्वांग धारण कर एक व्यक्ति नियमित घुश्मेश्वर के दर्शनार्थ आते थे। मान्यता है कि सारसोप में भैरव का वास है। उत्तर में वृषभ द्वार था, जहाँ शिव के वाहन नंदी का वास था। वृषभ को बेल भी कहते हैं। वृषभ द्वार की जगह आज बहड़गांव है। पश्चिमी द्वार नाट्यशाला द्वार के रूप में जाना जाता था। यहाँ शिव के गण नट रहते थे। अब ये गांव नटवाड़ा हो गया है। समीप ही नट जाति के लोग आज भी रहते हैं। दक्षिण में ईश्वर द्वार का जिक्र घुश्मेश्वर महात्म्य में है। यहाँ आज ईसरदा गांव है, जिसका जयपुर राजघराने से नज़दीकी रिश्ता रहा। हमेशा लंबे व उच्चारण में असुविधा वाले नामों को स्थानीय लोग मुख सुख सुविधा के हिसाब से अपना लेते हैं। इन चारों द्वारों का नामकरण भी समय के साथ अपभ्रंश होता गया। आइए अब आपको बताता हूँ कि इस घुश्मेश्वर क्षेत्र के चारों तरफ घने जंगल उस दौर में किस तरह के थे। पिछली सदी तक मंदिर परिसर के चारों ओर घना जंगल था। बुजुर्ग बताते हैं कि शेर बघेरे तक यहाँ विचरण करते दिख जाते थे। इसे शिव की अनुकंपा ही कहेंगे कि इन जंगली जानवरों ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। शिवालय क्षेत्र की परिधि में इन चारों द्वारों के अलावा चारों तरफ घने जंगल भी थे। आज के रणथंभौर अभयारण्य का विस्तार कभी देवगिरी पर्वत तक हुआ करता था। गांव का नाम शिवाल होने तक मंदिर के आसपास आबादी ज़्यादा नहीं थी। वक्त के साथ आबादी का जिस तरह से विस्तार हुआ, हमने इन जंगलों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये घुश्मेश्वर की कृपा ही है कि कमोबेश छोटे रूप में ही सही घुश्मेश्वर धाम के चारों ओर ये वन क्षेत्र आज भी मौजूद है। चारों द्वारों की तरह जो 4 वन क्षेत्र घुश्मेश्वर तीर्थ के चारों दिशाओं में थे, उनके नाम भी अपभ्रंश होकर बदल गए हैं। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो क्षेत्र है उसके एक और कदम वन था। यहाँ केमला नामक गांव है और यहाँ आज भी कदम का घना जंगल है। गांव वालों की आस्था का आलम यह है कि इस जंगल से कदम की एक टहनी तक काटना पाप माना जाता है। समीप के मंडावर गांव का प्राचीन नाम मंदारवन, मंदार यानी आग का वन था। अब ये मंडावर हो गया है। मंडावर में आज भी आंकड़ों का घना क्षेत्र है। भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना में आग का महत्वपूर्ण स्थान है। ईसरदा स्टेशन के बाद जयपुर की ओर अगला रेलवे स्टेशन सिरस आता है। कहते हैं कि यहाँ कभी सुरसर सरोवर था। यह सरोवर अब नाले में तब्दील हो गया है। इसके किनारे तुलसी के पौधों का घना क्षेत्र था।
वहीं चौथ का बरवाड़ा से पहले के स्टेशन सुरेली के समीप भी कभी बिल्वपत्रों का घना वन था। लंबे समय तक घुश्मेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के लिए बिल्वपत्र यहीं से आते थे। अब तो घुश्मेश्वर उद्यान ही बिल्वपत्रों के उपवन में बदल गया है। घुश्मेश्वर गाथा में आज इतना ही। कल कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।